सिकंदर जब तमाम बातों को जोड़ता गया तो उसके दिल में एक अनजान सी खलिश उठने लगी। उसे यकीन होने लगा कि हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। उसके शक की सुई आखिरकार अलीजा पर जाकर टिक गई और वह चुपके से उसका पीछा करने लगा। अलीजा अपनी माँ और बहन की कब्रों पर रोती हुई पहुंची तो पीछे से सिकंदर भी आ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों में तेश और सवाल दोनों थे। इन कब्रों में ऐसा क्या है कि तुम हर बार यहीं लौट आती हो? किसके लिए आंसू बहा रही हो? सिकंदर की कड़क आवाज पर अलीजा का दिल कांप उठा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। उसे महसूस हुआ कि अब सच्चाई छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, इन कब्रों में मेरी माँ और बहन दफन है और मेरी बहन की मौत में तुम्हारा हाथ था। मैं बस यही चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले। यही मेरी आखिरी मंजिल थी। सिकंदर के चेहरे पर हैरत और दर्द की मिली जुली परछाइयां फैल गईं। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, अलीजा ने पुलिस को बुला लिया। सायरन की आवाज कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती हुई चली आई और कुछ ही पलों बाद सिकंदर हथकड़ियों में जकड़ा जेल ले जाया गया। अलीजा ने गहरी सांस ली, मगर उसके अंदर अभी भी एक तूफान बाकी था। उसका हमदर्द और पुराना साथी हमजा, जो हमेशा से सिकंदर का विरोधी था, यह खबर सुनकर खुद को रोक न सका। कुछ दिनों बाद जब जेल की निगरानी कमजोर पड़ी, हमजा रात की स्याही में छुपकर अंदर घुस आया। उसके हाथ में छोटा सा चाकू था और दिल में सालों का धधकता हुआ गुस्सा। सिकंदर उसे देखकर घबरा गया, मगर बच निकलना नामुमकिन था। हमजा ने पल भर में उसका काम तमाम कर दिया। सिकंदर की चीखें ऊंची जेल की दीवारों से टकराकर मिट गईं और हमजा ने अलीजा के खानदान के लिए वह खौफनाक मगर जरूरी इंतकाम ले लिया। जब अलीजा तक सिकंदर की मौत की खबर पहुंची, उसके दिल में राहत और दुख दोनों एक साथ उमड़ आए। इंसाफ मिल चुका था, मगर जख्म अभी भी कहीं गहरे थे। वक्त गुजरता गया और अलीजा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए तरीके से सजाना शुरू किया। वह अपनी माँ और बहन की कब्रों पर जाती, दुआएं करती और खुद को मजबूत बनाना सीखती रही। हमजा ने भी उसका साथ कभी न छोड़ा और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। दोनों ने अतीत की स्याह यादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी सच का सामना करना आसान नहीं होता, मगर इंसाफ की राह उन्हीं लोगों के कदमों से रोशन होती है जो हिम्मत दिखाते हैं, चाहे फैसले कितने ही कठोर क्यों न हो। निम्रा अचानक सबके सामने सच्चाई का ऐसा तूफान ले आती है कि पूरा घर हिल जाता है। वह चीख कर कह देती है कि अलीजा खुद सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि उसे आर्मीन ने धक्का दिया था। यह सुनकर फरीद साहब का गुस्सा फट पड़ता है और वे आवेग में आकर आर्मीन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। हमजा और अलीजा दोनों सन्न रह जाते हैं और इसी सदमे में अलीजा की हालत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और वह गिरने ही वाली होती है कि हमजा उसे संभाल लेता है। हालात डरावने मोड़ ले लेते हैं। फरीद साहब तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और सब घबराकर अलीजा को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं, जबकि घर वाले बाहर टूटे हुए इंतजार में बैठ जाते हैं। तभी अचानक पुलिस अस्पताल में दाखिल होती है और बिना किसी सवाल जवाब के आर्मीन को गिरफ्तार कर लेती है। हमजा अवाक रह जाता है और वजह पूछता है। तभी पुलिस आमिर को भी अंदर ले आती है। आमिर के होंठ कांपते हैं, लेकिन वह पूरी सच्चाई उगल देता है। हमजा की कंपनी में आग किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि खुद आर्मीन ने लगवाई थी। हमजा की आंखों में दर्द तैर उठता है और आर्मीन पछतावे में बिखर जाती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस उसे ले जाती है और उसका अहंकार, उसकी योजनाएं सब खत्म होकर रह जाती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आकर हमजा को एक बड़ी खुशखबरी देती है। अलीजा की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। लेकिन इसी खुशनुमा पल में हमजा का फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक आवाज कांपते हुए बताती है कि सिकंदर का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। हमजा सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचता है और सिकंदर को खून से लथपथ हालत में पाता है। वह उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे भी इमरजेंसी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह अलीजा के पास वापस जाता है और उसे सिकंदर की हालत बताता है, तो अलीजा की खुशी एक पल में बुझ जाती है। डॉक्टर जब कहते हैं कि सिकंदर को ताजा खून की जरूरत है, तभी अलीजा बिना एक पल सोचे आगे बढ़कर कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मैं खून दूंगी। यह लम्हा इतना सच्चा और इंसानी था कि कमरे में मौजूद हर आंख भर आई। इलाज के बाद जब सिकंदर होश में आता है, तो टूटी हुई आवाज में कहता है, अलीजा, तुमने मुझे खून दिया, जबकि मेरी वजह से तुम्हारी बहन अनुषा की जिंदगी तबाह हो गई थी। अलीजा शांत मगर गहरी आवाज में जवाब देती है, सिकंदर, तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल चुकी है। जिंदगी ने तुम्हें वही दर्द लौटाया है जो तुमने अनुषा को दिया था। ये सुनकर सिकंदर पछतावे से टूट जाता